और डॉक्टर आके देख कर क्या बोलेगा, स्ट्रोक हो गया इसलिए मर गया। और उसको तो स्ट्रोक किया गया है, अच्छा उसको तो स्ट्रोक किया गया अच्छा है। अच्छा। तो वही बात है, जब विज्ञान से मैं भी पूरा सहमत रहता हूँ। अंधविश्वास को मैं भी नहीं मानता हूँ, ना अंधविश्वास फैलाना चाहिए। तो उस बच्ची का एक कील चुभने जैसा शरीर में हमेशा होता था, महसूस होता था। महसूस भी होता था। और ये सारे बदन में ना इसे फट 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 से जाता था पूरा। तो हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि जो वोडो डॉल यानी कि पुतला तंत्र, तो क्या है ये पुतला तंत्र या फिर वोडो डॉल? इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे नाथ संप्रदाय के तांत्रिक गुरुजी दिलीप नाथ जी से। तो गुरुजी, ये जो पुतला तंत्र बोला जाता है, मतलब जो पुतला बना के कुछ चुई हुई चुभा के इसमें क्रिया करते हैं, क्या है ये चीज? देखिए, ये चीज़ जो है ना, ये आपका लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए पुतला बनाया जाता है। जी जी। अगर किसी शत्रु को, अगर या किसी दुश्मन का आपको नुकसान अगर पहुंचाना है, तो उसके नाम से इस पुतला को दिन तिथि नक्षत्र देख के बनाया जाता है। और फिर उसको जो नुकसान पहुंचाना है, उस नुकसान के ऊपर में सारी क्रियाओं को करके उसके अंदर में एक, समझ लीजिए, एक तरह से एक जीव डाला जा रहा है, जैसे प्राण उसको प्रतिष्ठा किया प्राण जाता प्रतिष्ठा है। जैसे जी। आप ऐसे समझ लीजिए किया जा रहा है। अब फिर जो जो आप उसका नुकसान चाहते हैं ना, वो उसी उसी हिसाब से उस पुतले में ये किया जाता है। तो उसका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हर तरह का उसका विनाश होने शुरू हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि जैसे धर लीजिए, अगर उसके बुद्धि को बांध दिया जाए, उसका मेमोरी काम नहीं करेगा। अच्छा। वो सोचेगा जी मैं स्वस्थ हूँ, सब कुछ हूँ, सब ठीक है, पर उसका ये बेकार कर दिया, काम कर दिया गया। ऐसा भी देखा गया है कि लोग कर दिए हैं, सब कुछ ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, जी। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा है, पर वो व्यक्ति बिस्तर पे लेटा हुआ है। क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई इलाज कहीं, कोई इतना सारा चेकअप वगैरह, डॉक्टर ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल सब कर रहा है, मगर कहीं कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो इंसान बिस्तर पे महीनों सालों वर्षों से लेटा हुआ है। तो ये सब पुतला तंत्र के क्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसी बहुत सारी इसमें क्राइटेरिया है, क्रिया जो तंत्र विधान से किया जाता है। ये गुरुजी लगभग कितना साल पुराना विद्या है जो पुतला ये तंत्र है? ये पुतला तंत्र भी है आपका, कम से कम पकड़ के चलिए, ये उसी टाइम का ही है। फिर भी आप इसको 4 साढ़े 4 हजार साल पकड़ के चलिए। और इसको जो पुतला बनाया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है? इसमें देखिए, इसमें 3 4 सामग्री लगता है, वो हम इस तरह आपको नहीं बोल सकते अच्छा, हैं, मतलब वीडियो में आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते? डिस्क्लोज नहीं कर अच्छा, सकते कोई बात हैं, नहीं। ठीक है। मेरे जरिए किसी का नुकसान हो, ये मैं कभी नहीं चाहूँगा, इसीलिए मैं इस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो वो सामग्रियों को मिलाकर ही उसको बनाकर, उस व्यक्ति का नाम से जिसको नुकसान पहुँचाना, उस व्यक्ति का नाम से बना के उसको एक तरह के प्राण प्रतिष्ठा जैसा करके ही उसमें ये कीले चुभाया जाता है, और उस हिसाब से काम किया जाता है। और जो जो नुकसान का ये करके किया जाता है, वो नुकसान उसको 100% होगा। अच्छा, मतलब जैसे हम लोग टीवी में, सीरियल्स में या कुछ मूवीज में भी देखते हैं, सब पुतला बना के सुई चुभा के उसमें ये नुकसान किया जाता है, ये सब सच में होता है? देखिए मानस जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी इस बात को आपकी दर्शक या अभी की वर्तमान दुनिया इस चीज़ को यकीन नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। मैं ये दावे से बोल सकता हूँ, जो मेरे मार्ग का है, सही गुरु का मार्ग में है, उनको इस बात की जानकारी होगी। क्योंकि देखिए, मैं भी विज्ञान से सहमत होकर ही चलता हूँ। मैं तंत्र क्रिया में भी मैं विज्ञान को ज़्यादातर प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि अंधविश्वास चीज़ ना मैं विश्वास करना चाहता हूँ, और मैं न किसी पर कोई बोलता है तो मैं भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि जब कोई चीज़ को प्रत्यक्ष नहीं हो तो उसमें नहीं बोलना चाहिए। तो मैं हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखा हूँ, उसी बात पर मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि विज्ञान को ही मान के चलना चाहिए, मगर अभी की जो विज्ञान है, मैं अभी जो बात बोलने जा रहा हूँ, ये 2023 अभी का जो विज्ञान है, मेरी दुनिया का विज्ञान से 1600 साल पीछे चल रहा है। 1600 1600 साल अभी की दुनिया का जो विज्ञान है, मेरी दुनिया के विज्ञान से 1600 साल पीछे चल रहा है। हाँ, अभी बताइए, ये रॉकेट प्लेन कितने साल आगे बना होगा,
100 साल, जी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, जी 150 साल। मगर आप रामायण का टाइम का देखिए, महाभारत में उस टाइम में भी वाहन में उड़ के देवताएं एक जगह से दूसरे जगह जाते जी हैं, जी है ना। हम्म, तो किस विज्ञान को आप आधारित मान के चलिएगा। तो उस टाइम में भी विज्ञान था, जी वैदिक काल में भी था। हम्म, वेद में बहुत कुछ छिपे हुए हैं। ये जो हमारे जो 4 वेद है, ये हम लोग का सनातन धर्म है, इसको लोग अपनाना नहीं चाह रहे अभी। अगर इसको अपनाएं, इसको पढ़े, तो हमारे सनातन धर्म में इतना कुछ राज छुपा हुआ है जी जो किसी धर्म में नहीं है। क्योंकि पृथ्वी लोक की सबसे पुरानी धर्म अगर कुछ है तो वो सिर्फ सनातन धर्म ही है। इसके बाद ही कोई धर्म धरती पर आया है। ठीक है। तो मैं जैसे आपको बताया कि हमारी दुनिया से अभी का जो विज्ञान है, ये 1600 साल पीछे है। अगर आप इसकी बहुत, कभी आप मेरे पास आइएगा, मैं इसको आपको डिटेल्स में बताऊंगा, जी तो आपको हर चीज़ एकदम मिलेगा जो हाँ गुरुजी जो बता रहे हैं, एकदम वाकई ये 3000 साल पहले था, 5000 साल पहले था, 2000 साल था, ये अभी थोड़ा दिन आगे ही हुआ। अब ये जो आप मोबाइल जो यूज करते हैं, जी ये मोबाइल भी हमारी दुनिया से ही निकल के आया। ये कुछ नया आविष्कार नहीं है, मगर हम लोग के लिए नहीं है ना। मगर जो इस बारे में नहीं जानते उनके लिए ये नया है कि मोबाइल आविष्कार हुआ जी है, जी ये टीवी ये हुआ है। टीवी पे आप लोग देख रहे, तो ये कौन सी दृष्टिकोण है, जो टीवी नहीं रहता हम लोग दूसरे को देख लेते थे, है ना। ये जो जी दिव्य दृष्टि जो है, तिब्बत हिस्ट्री ये क्या है। या फिर हम लोग जो मंत्र चला रहे हैं, ये भी तो एक नेट की तरह ही काम कर रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ और कोई बंदा अमेरिका में है, जी तो मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर अमेरिका में इफेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये मतलब भी सैटेलाइट जैसे काम सैटेलाइट करता है, जैसा काम बिल्कुल कर रहा हाँ है ना, हाँ सैटेलाइट जैसा काम जी कर रहा है। जी तो अभी जैसे लोग कहते हैं कि मोबाइल में टावर का ये है वो है, तो वैसे ही समझिए जो हमारे पास में भी कोई टावर है, जी जी और उस टावर को मैं इस्तेमाल करके अमेरिका में काम करता हूँ, यहाँ से बैठे हुए। जी तो ये देखना पड़ता है कौन सा काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि ये करना जरूरी है कि नहीं। जी जी तो वही बात है, जब विज्ञान से मैं भी पूरा सहमत रहता हूँ। अंधविश्वास को मैं भी नहीं मानता हूँ, ना अंधविश्वास फैलाना चाहिए, और लोग को सूझबूझ से काम करना चाहिए। तो गुरुजी और एक सवाल है, मान लीजिए कि ये जो पुतला तंत्र होता है, मतलब किसी व्यक्ति का अगर मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, तो उस व्यक्ति का क्या कुछ सामान लगता है क्या? हाँ, उस व्यक्ति का सामान लगता है, अच्छा जैसे पैर का धूल लगता है, उस व्यक्ति का बाल लगता है, उस व्यक्ति का कपड़ा लगता है। ठीक है, अच्छा ये सब सामान लगता है। और दरअसल में ये सवाल मैंने गुरुजी से इसलिए पूछा कि ताकि हर व्यक्ति मतलब अगर कोई ऐसा आसपास में लोग है तो उससे सावधान रहिएगा। तो बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए ही ये सवाल मैंने गुरुजी से पूछा, और आप लोग इससे थोड़ा सावधान रहिएगा। तो गुरुजी, ये जो पुतला तंत्र है, इससे मतलब क्या खाली बुराई किया जाता है क्या? अच्छाई के लिए कुछ उपयोग किया जा देखिए, सकता है क्या? अच्छा के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, पर वो परसेंटेज आज की दौड़ में बहुत कम है। कम है जी मेरे पास जितने लोग आते हैं, मैं तो मार के भगा देता हूँ बातों का, जब इस मेंटेलिटी के लोग आते हैं जी तो। जी ठीक है। जी तो ऐसा है कि अभी का अपने दूसरों का हित सोचना, जैसे लोगों के अंदर में जैसा ऐसा लगता है जैसा खत्म ही हो गया है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो ऐसा नहीं होगा। समाज सिर्फ अपने और अपने परिवार से नहीं है, समाज में 5 परिवार को लेके ही समाज है। तो मैं जैसे अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि आप अगर दूसरों का अच्छा सोचिएगा तो माँ भगवती की कृपा से ऑटोमेटिक आपका अच्छा होगा। अरे अगला नहीं देख रहा आपको, समाज के 5 लोग नहीं देख रहे, मगर माँ भगवती तो स्वयं देख रही है ना कि आप उसका अच्छा सोच रहे, तो आपका अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता है। 2 दिन लेट हो सकता है, मगर आपका अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो गुरुजी, अगर मान लीजिए कोई तांत्रिक ने किसी के ऊपर मतलब ये पुतला तंत्र का उपयोग किया है, तो उस व्यक्ति के लिए ये कितना भयानक साबित हो सकता है? उसकी जान भी जा सकती है, अच्छा वो मौत के मुंह में भी चला जा सकता है। अगर वो तांत्रिक अगर ऐसा ढंग से काम किया है कि उसको एक बार में नहीं मारेगा, तड़पा तड़पा के मारेगा, तो उसको वो वैसे ही वो बात आ जाएगा, जो डॉक्टर पकड़ नहीं पाएंगे कि उसको हुआ क्या है, पर वो बिस्तर पे लेटे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब ये जब तंत्र जो क्रिया होता है, ये किया जाता है, तब जिस आदमी के ऊपर किया जाता है, इसका कोई मतलब उसको ऐसा कुछ हिंट मिलता है क्या? भनक लगता है क्या? भनक जिससे लगता है मतलब जैसे वो जैसे सावधान हो जाए थोड़ा? नहीं, देखिए सावधान वो कैसे होगा।
सावधान होने के लिए तो जब उसके पास होगा तो फिर उसको वो क्रिया से बचना होगा, और या तो फिर अगर वो किसी गुरु की छत्र छाया में है तो उसको तो पता नहीं चलेगा, पर गुरु को जरूर पता चल जाता है। जैसे अब हमारे जैसे शिष्य लोग हैं तो हम अपने शिष्यों को तो हम तकलीफ नहीं दे सकते हैं जी, ना, जी। कि हमारा शिष्य तो हमारा बेटा हमारा बच्चों जैसा है ना, तो हमारे शिष्य को अगर नहीं पता चला तो मुझे तो पता चल जाएगा तुरंत, वो एकदम उसी क्षण पता चलेगा। जो हमारे शिष्य के ऊपर में किसी ने कोई कार्रवाई कर रखा है तो हम उसको तुरंत उल्टा रिटर्न करेंगे, जिसका चीज़ है उसी को हम रिटर्न कर देते हैं अच्छा। तुरंत, कि अपना चीज़ अपना ले लो। मतलब इससे जो जिस व्यक्ति के ऊपर किया जाता है वो मतलब बच जाएगा। जैसे देखिए, ये तो करने वाला जो क्रिया जो किया है उसका मोटिव क्या है, जान मारना या उसको तड़पा तड़पा के मारना, या किस ढंग से, ये उसके ऊपर में डिपेंड है, जो किस ढंग से इसको मैंने पुतला में काम को किया है या जी, क्या। जी। अगर एक बार में अगर मारना चाहेगा तो मैं जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं, बोल देगा स्ट्रोक हो गया, डॉक्टर या विज्ञान क्या बोलेगा उसको, अभी स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक हो गया। क्योंकि सबूत मांगता है ना, कानून तो सबूत मांगता है, और डॉक्टर आके देख कर क्या बोलेगा, स्ट्रोक हो गया इसलिए मर गया, और उसको तो स्ट्रोक किया गया है, अच्छा। उसको तो स्ट्रोक किया गया अच्छा, है, अच्छा। वो तो मरने का उसका टाइम नहीं था वो, तो एकाएक कुछ क्षण के लिए उसको सांस को रोक दिया गया है। तो हम अब अगर किसी साधना से अगर नहीं जुड़े हैं, अगर आम इंसान है तो अपने सांस को कितना देर रोक के रख सकता है, 1 मिनट से भी कम। कम है ना? मेरे गुरुजी, मेरे दादा गुरु जैसे पानी के अंदर में साधना करते थे, तो 12 घंटा 14 घंटा रहते हैं, मगर हम लोग 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते। अच्छा। तो सोचिए 12-14 घंटा कैसे रहते रहे पानी बिना सांस के। पानी के अंदर, मैंने आप ऐसे ऊपर से देख पाइएगा जो गुरुजी बैठे हुए हैं नीचे, मैंने कोई तालाब अगर है तो उसमें गुरुजी बैठ के साधना कर रहे हैं, आप ऐसे ऊपर से देख सकते हैं, दिखाई देता है। मतलब बाहर नहीं निकलता। नहीं, 12-14 घंटा उन्हीं के अंदर में है। अच्छा, अच्छा। ये बात बोलने से लोग बिलीव नहीं करेंगे ना, इस बात को लोग बिलीव नहीं नहीं करेंगे। करेगा। तो वो माँ की महिमा है, जी। वो एक मार्ग है, उसको सीखना पड़ता है, वो भी एक साधना ही है। वो भी एक साधना है, उसको सीखना पड़ता है। जी, जी। तो वो जब आप सीखिएगा, जब परिपक्व होइएगा, तब आप उस लायक हो पाइएगा, जो उस तरफ बन पाइएगा। जी, जी। अब जैसे देवराहा बाबा हैं, बहुत से लोग देखे हैं देवराहा बाबा को पानी पे चलते हुए, बहुत से लोग देखे हैं, वो भी एक साधना है, पानी के ऊपर चलना है। कुछ नहीं, आपको अगर फार्मूला मालूम है उसका, अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो उसमें आप चल सकते हैं। डॉक्टर क्या करता है, साइंटिस्ट क्या करता है, फार्मूले के ऊपर ही तो एक्सपेरिमेंट करके उस काम को करके कामयाब होते हैं। जी, जी। तो इसका भी वही है, और कुछ। तो गुरुजी, ये जो पुतला तंत्र है, इसको लेके आपका जीवन में कुछ ऐसा मतलब एक्सपीरियंस हुआ है क्या? देखिए, ऐसे तो कई केस मेरे पास आए हैं इस विषय में। एक केस मैं बता रहा हूँ आपको। जी। कानपुर की एक बच्ची आई थी हमारे पास, और उसका 2 महीना बाद उसका विवाह होने वाला था, शादी होने वाला था। जी। तो कहीं से मेरे बारे में पता लगा के वो लोग आया मेरे पास, बोले ऐसा ऐसा बात है गुरुजी। तो उस बच्ची का एक कील चुभने जैसा शरीर में हमेशा होता था, महसूस होता था। महसूस भी होता था, और ये सारे बदन में ना इसे फट 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 से जाता था पूरा। तो बहुत से उन्होंने डॉक्टर दिखाया, ऑइंटमेंट लगाए, 1 दिन 2 दिन डॉक्टर का ट्रीटमेंट से ठीक रहे, फिर वो अपना पुराना जगह पे आ जाता है। और वो बच्ची का माँ मुझे बता रही थी कि गुरुजी, एक बदन में उसको एक बहुत एक जलन सा एक होता है, जैसे धर लीजिए जी, अगर कटने के बाद अगर वहाँ पे मिर्ची लगा दिया जाए तो वो जैसे होता है ना। तो अमावस्या या पूर्णिमा पड़ने पे ना बहुत तकलीफ उस बच्ची को होता था, अमावस्या पूर्णिमा के टाइम में। तो ऐसे तो बहुत जगह उन्होंने दिखाया, और दिखाने के बाद कहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर एक टाइम किसी से मेरे बारे में उनको जानकारी मिला, फिर मेरे पास आया, तो हम बोले ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको जान से नहीं मारा है, ये आपका खुद आप किस्मत वाले हैं, तो मैं इसका निवारण कर दूंगा, ठीक हो जाएगी। तो देखिए, ये किया गया था इसलिए ही जो उसका शादी ना हो, शादी को रोकने के लिए ही किया गया था। ठीक है, तो खैर अभी वो तो सब हो गया, अच्छी है, खुश है अपने घर परिवार में, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्रिया को देखिए, अगर जहर बना है ना तो अमृत भी बना है। जी, जी।
अब सवाल है जो जहर अगर कोई लिया है तो अमृत भी कोई लेकर बैठा है। अब आपको अगर सही जगह का पता रहेगा तो जहर का विधि विधान काटने के लिए अमृत वाला अगर सही मिलेगा तो जी। फिर वो आपका काटेगा वो। यही बात है। तो गुरुजी से हम लोगों ने जाना पुतला तंत्र के बारे में। तो इस वीडियो से अभी हम विदा लेते हैं, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।